हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 6000 से बड़ी और 7000 से छोटे उन धनात्मक पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। ये हमसे कहा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम जब भी संख्याओं से संबंधित सवाल होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर सामान्यतः हम क्रमचय का सूत्र लगाते हैं। तो एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या को हम एन पी आर से व्यक्त करते हैं, और जिसको हल करने के लिए हम एन का क्रम गुणित और बटे में आता है एन माइनस आर का क्रम गुणित। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न में याद रखना है। अब हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ से, अब यहाँ देखो बच्चों, दिए गए अंक क्या है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं दिए, या फिर हमें जो अंक दिए, हाँ दिए गए अंक, क्योंकि अंकों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है बच्चों, इसलिए हमें यहाँ पर दिए गए अंकों को लिखना पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि हमें जो अंक दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो अंक हमारे पास या तो हम जीरो का प्रयोग कर सकते हैं, या एक का, या फिर दो का, या तीन, या चार, पाँच, छ, सात, आठ, या नौ। तो ये 10 अंक हैं बच्चों हमारे पास। ये बात आप याद रखें, 10 अंकों में से हमें ऐसी संख्या बनाना है जो 6000 से बड़ी है, ठीक है, और 7000 से छोटी है। तो सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि हमें संख्या चाहिए 6000 से बड़ी। तो हम इस बात को लिखेंगे कि इकाई, इकाई नहीं बच्चों, देखो इकाई अंक तो यहाँ होता है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो हम लिख सकते हैं हजारवे, हजारवे अंक के लिए, या हजारवे अंक को चुनने के तरीके, चुनने के तरीके। देखिए, हजारवें अंक को चुनने के तरीके क्या होंगे, पहले ये समझिए आप। हजारवें अंक पे कौन सा अंक आ सकता है बच्चों, देखो मैं यहाँ पर आपको संख्या बना के समझा भी देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास 4 अंकों की संख्या के लिए एक कच्चा चित्र है। ये 4 अंकों की संख्या है। हमें पता है कि यहाँ पर हमें जो हजारवा अंक होगा वहां पर तो 6 लाना ही है बच्चों। इसका मतलब इसके लिए कितने अवसर होंगे हमारे पास, केवल एक। 6 को ही आप यहाँ रख सकते हो, इसके अलावा और भी कोई भी आपके पास अवसर यहाँ पर रखने के लिए नहीं है। तो हजारवें अंक को चुनने के तरीके कितने हो गए हमारे पास, केवल एक तरीका होगा कि 6 को आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये अवसर की बात है बच्चों। अब इकाई अंक की बात करते हैं। तो देखो, इकाई अंक पे क्या हो सकता है, इकाई अंक पे या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। तो दो अवसर हो गए हमारे लिए। तो इस बात को भी लिख लेता हूं मैं कि इकाई, इकाई अंक को चुनने के तरीके, चुनने के तरीके। देखो, इकाई अंक को चुनने के तरीके क्या होंगे, 0 या 5। तो यहाँ पर इसके तरीके कितने हो जाएंगे, दो। या तो 0 रखेंगे या फिर आप यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी, अर्थात इसके चांस कितने हो गए हमारे पास, दो अवसर यहाँ पर हो गए। अब बचे हमारे पास शेष 2 अंक। तो शेष 2 अंक के लिए देखिए हमारे पास अब अंक कितने बचेंगे बच्चों, देखो 6 तो हमारा यहाँ से चला गया। उसके बाद 0 या 5 में से कोई एक अंक हमारा इकाईवें स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 8 स्थान। ठीक है, तो शेष जो दहाई और सैकड़ा वाले अंक है, इसके लिए हमारे पास कितने अवसर हो जाएंगे देखो। तो मैं लिख लेता हूँ दहाई, दहाई तथा सैकड़ा अंक को, अंक को चुनने के तरीके, चुनने के तरीके कितने होंगे देखो। इसको चुनने के तरीके आप सीधे भी लिख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर इसके लिए 8 आ जाएंगे और इसके लिए 7 आ जाएंगे, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो सूत्र की सहायता से कि आपके पास 8 अंक बचे हैं और 8 में से आपको 2 अंकों की यहाँ पर आवश्यकता है। दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पर अपना सकते हो। मैं सीधा लिख देता हूँ 8 × 7 होंगे, क्योंकि इसके लिए 8 और इसके लिए 7, या फिर इसको यहाँ 8 लिखोगे तो यहाँ 7 लिख देना आप। ठीक है, तो ये हो गए। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट संख्याओं की संख्या, अभिष्ट संख्याओं, संख्याओं की संख्या। तो अभिष्ट संख्याओं की संख्या क्या होगी, देखिए इसको कर लेते हैं हम। 1 गुणा में आ जाएगा 2,
और गुणा में कितना है 8 गुणा 7। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 16 सत्ते 112। तो ये 112 तरीके, यही आपके प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।